आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी साईं बिजनेस क्लब के माध्यम से आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में मैं बताऊंगा। नवरात्र के दूसरे दिन हमारे पुराणों के अनुसार नौ दुर्गा में दूसरे स्थान पे ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा और आह्वान किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य शब्द का ही अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, यानी तप, त्याग, वैराग्य और उदारता, धैर्यता, शीलता यानी एकाग्रता। इस प्रकार से ब्रह्म और चारिणी का मतलब होता है आचरण करना। जो तप का आचरण करे वह है ब्रह्मचारी, और इसलिए माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। इसके पीछे एक कथा भी है। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन पूजा करने से उपासक के अंदर वो शक्ति आती है, शिव शक्ति, जिसे बोलते हैं शिव शक्ति, परम शक्ति, यानी कठिन से कठिन यानी विपरीत परिस्थितियों से के सामना करने में वो संबल हो सके। ये माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से ऐसा हमारे अंदर ये शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और तपश्चरण के माध्यम से स्वयं भगवान शिव को प्राप्त किया था, क्योंकि पूर्व जन्म में वो राजा दक्ष के यहाँ शक्ति के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म लिया उन्होंने, और हमने शैलपुत्री के नाम से भी उनको जानते हैं, पार्वती का भी बोलते हैं। कई रूप उन्होंने जन्म लिया भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु। लेकिन ब्रह्मचारिणी तब उनको कहा जाता है जब विवाह से पूर्व तपस्या उन्होंने किया, तो ब्रह्मचारिणी नाम उनको दिया गया। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी माँ जैसे धैर्यता, तपस्या और वैराग्य की जीवन जिया है, उनकी उपासना करने वाले के अंतःकरण में भी ऐसी शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति, यानी एक तरह से तपस्या रूपी जीवन जीते हुए भी अपने अंदर धैर्यता नहीं खोता, एकाग्रता नहीं खोता, और कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का औषधि जो ब्राह्मी औषधि है, सर्वश्रेष्ठ औषधि ब्राह्मी, वो उनका रूप माना जाता है। ब्राह्मी उनका देन है। ब्राह्मी का जो ब्राह्मी औषधि है उसकी उपयोगिता मन, बुद्धि, मानसिक शक्ति प्राप्त करने हेतु, और यही नहीं, हमारे रक्त में जो संक्रमण हो जाए, रक्त दूषित हो जाए, उसको साफ करने में, स्मरण शक्ति बढ़ाने में, और स्वर साधना करने वाले उपासक भी ब्राह्मी का सेवन करते हैं। तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का रूप माना जाता है। इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी को मनाते हैं। इनके पीछे कथा ये है, इन्होंने अपने तपश्चरण के माध्यम से स्वयं भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया था। चंद उदाहरण, लगभग सभी हमारे सनातन धर्म में तीज व्रत में, हरतालिका तीज व्रत के अंदर जो कथा है वो भी चर्चा किया जाता है। ठीक वैसी इसमें कहा गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी हजारों वर्ष तक कंद मूल फल खाके अपना जीवन गुजारा। 100 वर्षों तक जमीन पर लेटकर केवल शाक का उन्होंने सेवन किया और समय व्यतीत किया। उसके बाद कई वर्षों तक, लगभग 3000 वर्षों तक सूखे टूटे हुए बेल के पत्ते खाकर भी उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। इस प्रकार से कठिन व्रत करने से बाद में उन्होंने वो टूटे हुए बेल के पत्ते भी खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। अपर्णा ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम है। इस प्रकार से ब्रह्मचारिणी की कथा है। ये इस प्रकार तपस्या करने के उपरांत नारद भगवान के माध्यम से उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्राप्त किया और उनसे उनकी विवाह हुई। विद्यार्थी या कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति को झेलने वाला व्यक्ति
इन माँ का उपासना करे तो उसकी सभी कामना सफल होती है। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा ठीक वैसे ही करनी चाहिए। षोडशोपचार माँ का आवाहन, फिर षोडशोपचार जैसे हम नित्य प्रति पूजा करते हैं, धूप दीप चंदन स्नान, पंचामृत स्नान। विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी का जो भोग लगता है वो पिस्ते से बने हुए कोई भी मिष्टान उनको विशेष रूप से अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न होती है। एक छोटा सा 1-2 लाइन। जय भगवती देवी, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवे नाराते हरे, प्रणमामि तो देवे नाराते हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह नीलीन पड़े, जय भैरव देह नीलीन पड़े, जय अंधक दैत्य विशेष करे, जय भगवती देवे नमो वरदे, जय भगवती देवे नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे, जय महिषाविदर्शनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनाथे, जय देवी पितामह विष्णुनाथे, जय भास्कर शक्र शिरोयनते, जय भास्कर शक्र शिरोयनते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप। इस प्रकार से माँ की स्तुति करें और माँ ब्रह्मचारिणी को अपने घर में सभी भक्तजन मिलकर मनाएं और इस बीमारी को दूर करें। माँ इसी भाव के साथ हम पूजा करें। आप सभी को जय माता दी।